हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में जिसका नाम है गोस्ट स्टोरीज विद उमेद। एपिसोड फर्स्ट, ये शायद नहीं, सेकंड है सर, छोड़ो कोई सा भी है। तो दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ हमारे गांव की एक बहुत प्रचलित, और ये कहानी नहीं है, ये ना कहानी नहीं है, मतलब कहानी होती है जो बहुत पहले घटित हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये कहानी नहीं है। कहानी क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहानी ना अब भी चल रही है, वर्तमान में भी ये कहानी है। तो ये कहानी क्या है कि, ठीक है, तो ये मतलब मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चली थी, ठीक है। 1-1.5 महीने पहले मुझे ना टाइफाइड हो गया था, ठीक है। तो टाइफाइड हो गया था, तो मैं एक डॉक्टर के पास इलाज कराने गया था। मैं और मेरे पापा गाड़ी पर, मोटर बाइक पर जा रहे थे, ठीक है। तो हमारे गांव से जहां मैं जा रहा था इलाज कराने के लिए, उसका घर लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, उस डॉक्टर का घर। तो हम ना जा रहे थे, ठीक है। तो अचानक क्या, मतलब बीच में ना एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, ठीक है। मतलब गुलर नाम है उसका, गुलर चौराया बोलते हैं कुछ ऐसा। वहाँ पर ना मैं देखता हूँ कि अचानक ना एक मंदिर होता है, ठीक है। एक सड़क होती है, सड़क जिस पर जा रहे होते हैं हम, उस सड़क के लेफ्ट साइड में एक मंदिर होता है जिसका नाम होता है मनसापूर्ण हनुमान जी का मंदिर, जो आपकी हर मनसा पूर्ण करते हैं। पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात ये नहीं कि वहाँ पर मनसापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है। मजे की बात है कि उस मंदिर के पास में एक घर है, और उस घर में, वो घर एक गांव में, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस मंदिर के पास एक घर है, और घर एक गांव में है, और उस घर पर 3 बार अब तक इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी है। सुनकर अजीब नहीं लग रहा होगा आपको, कि आप सोच रहे हो यार इसमें ना कौन सी अजीब बात है, ठीक है, कि रेड पड़ती रहती है, आए दिन पड़ती रहती है, मोदी जी के राज में 8 दिन हो रहा है। अजीब बात इसलिए क्योंकि ये गांव में एक इंसान के घर 3 बार रेड पड़ना भाई मामूली बात नहीं है। ये बात बताता है कि उस आदमी के पास कितना ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसकी वजह से 3 बार रेड पड़ चुकी है, ठीक है। तो ये कहानी उस इंसान की है, ठीक है। तो आज से ये कहानी ना 10 साल पहले स्टार्ट होती है। 10 साल पहले ना जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके घर पर अब तक 3 बार रेड पड़ चुकी है, कहा जाता है कि 10 साल पहले उस इंसान के घर कुछ भी नहीं था। ना उसके पास अच्छा घर था, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास खाने के लिए कुछ पैसे थे, रोटी पानी कुछ भी नहीं था। मतलब बोलते हैं ना पॉवर्टी लाइन से नीचे था वो, बहुत हालत ख़राब थी उसकी। तो कहते हैं कि अचानक एक दिन, पता, अचानक एक दिन 3-4 साल बाद में, उस घटना के 3-4 साल बाद में अचानक उस बंदे के पास इतने ज़्यादा पैसे आ जाते हैं कि उसके घर पहली बार इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, ठीक है। और ये जब रेड पड़ती है ना गांव में, तो आसपास के हमारे मतलब 20-30 गाँवों में ना इस बात की बहुत तगड़ी चर्चा होती है। चर्चा इसलिए होती है कि आज तक, मैं 22-23 साल का हो गया हूँ, आज तक मैंने ये नहीं सुना कि हमारे गांव में, आसपास के किसी गांव में किसी इंसान के घर पर रेड पड़ी। हालांकि लोगों के पास पैसा बहुत होता है, कई लोगों के पास, और वो टैक्स भी नहीं देते, लेकिन उनके घर रेड नहीं पड़ती, ठीक है। पॉइंट बात ये है, लेकिन उस इंसान के घर पर रेड पड़ी है। अब रेड पड़ती है तो उस पर काफ़ी मतलब मिला भी है, कुछ पैसे मिले भी हैं, और मतलब ऐसा कुछ हुआ है। उस रेड के बाद में 2 साल बाद फिर एक बार उस घर के पर रेड पड़ती है, उसके 2 साल बाद फिर एक बार रेड पड़ती है। इससे अंदाज़ा लगा लो कि उस इंसान के पास कितना ज़्यादा पैसा है, ठीक है। मैं ना मेरे पापा से पूछता हूँ, मैंने कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मतलब ये बंदा इतना पैसा कैसे कमा रहा है। मैंने कि शायद ये, मैंने कि जॉब करता हुआ, 2 नंबर धंधा करता हुआ, ऐसा कुछ, ऐसे मानते हैं कि भाई पैसा कमा रहा है। पर मजे की बात क्या है पता है? उस इंसान के पास ना तो कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई 2 नंबर का धंधा है, वो मस्त घर रहता है, और फिर भी उसके घर पर इतना पैसा होता है कि आप सोच नहीं सकते। और उसको लेकर ना कई सारी मतलब वो हैं, बातें बना रखी हैं लोगों ने। तो लोग बताते हैं कि उसके यहाँ पर ना ये पैसा आने का राज है ना, वो है जंद। और आप में से अब कई ज़्यादा लोग जंद के बारे में जानते नहीं होंगे। जंद नाम तो सुना होगा, जंद। तो जंद होता है भूत का ही रिश्तेदार मान लो, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से ऐसे बोल लो कि ये आशिक वाला भूत होता है, भूत होता है जो आशिक होता है, ठीक है। ये हर किसी पर मतलब डोरे नहीं डालता, हर किसी के ऊपर नहीं चढ़ता, ये आशिक होता है। और ये इसको जो औरत पसंद आ जाती है,
वो उस पर हावी हो जाता है, उसके शरीर पर, उसके साथ सोता है। बाकायदा ऐसा कहते हैं कि उसके साथ सोता है, और ये जिस औरत को पसंद करने लगता है ये उस औरत के लिए कुछ भी करता है ये बंदा, मतलब ये जो जंद है। तो ऐसे ही कहते हैं कि 10 साल पहले की बात है कि उस इंसान की औरत है, उसको औरत है, कोई जन उस औरत को पसंद करने लग गया था, ठीक है। और वो जन उस औरत के शरीर के अंदर आने लग गया था, जैसे जैसे आत्मा आती है ना, जैसे भूत आता है किसी के शरीर के अंदर, वैसे ही। पता है भूत के साथ ना दो बातें होती हैं, या तो भूत किसी औरत को पसंद करता है, और अगर वो किसी औरत को पसंद कर लेता है तो फिर या तो आपके घर की बर्बादी निश्चित है, आपके घर की इस तरह से बर्बादी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, या फिर आपके घर की आबादी निश्चित है, मतलब आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी इसके बाद में। इस बंदे के साथ ना दूसरा वाला सिनेरियो हुआ, ठीक है। इसके घर में ना उस भूत ने, मतलब जंद ने इतने पैसे रख के दे दिए, आप सोच नहीं सकते भाई, मज़े की बात है। और ये कहानी बहुत चल रही है कि अभी भी उसी, मतलब आता है वो जंद उसी औरत के शरीर में आता है, और वो मंदिर ना दिखावे के लिए है वो मंदिर, वो रियलिटी में वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं, हर दिन लगभग 40 से 50 100 लोग आते हैं वहाँ पर उस मंदिर में। पर वो मंदिर में नहीं आते, वो मंदिर में नहीं आते, वो आदमी आते हैं उस जंद के लिए, जो जंद उस आदमी की बीवी पर आता है उस पर लिए। और तो यही कहानी थी। तो दोस्तों ये एपिसोड आज यही ख़त्म होता है, और अगला एपिसोड आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अजीब कहानी होने वाली है अगली इंटरेस्टिंग कहानी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसी कहानी है आप कि आपने सुनी नहीं होगी। हमारे गांव में भाई ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक तो हर गांव में आपको ना, हमारे मतलब इंडिया के हर गांव में ऐसे 4-5 लोग ज़रूर मिल जाएंगे जिन्होंने भूतों से कुश्ती की होगी। तो ये भी ना वैसे ही कुछ कहानी है, और ये मैंने जब पहली बार सुनी थी ना, तो मैं लगभग मेरी एज 9 से 10 साल की एज थी, और तब सुनी थी मैंने, और मैंने पागल हो गया था ये सुनकर, मतलब क्या ही यार, आप समझ नहीं सकते। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियो क्वालिटी पर और ये ऑडियो क्वालिटी पर मत जाइएगा, क्योंकि इतने पैसे नहीं है, मैं पढ़ाई करता हूँ और अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। और ये देखिए आप, ये सैमसंग की लीड है, इससे शूट कर रहा हूँ। तो थैंक यू देखने के लिए, मिलते हैं नए एपिसोड में, बाय।